देखिए 2023 फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 44 है, सेक्शन बी है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, कैसा है, लकड़ी का है, वुडन का है। ठीक है, वुडन का ब्लॉक है, कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक, वुडन ब्लॉक है। इसकी जो लेंथ है मान लेते हैं कितनी है। स्टार्टिंग में ये जो लेंथ है इसकी एस है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसमें क्या है कि एक यहाँ पर गन है, यहाँ पर गन है, गन से हम क्या करते हैं, एक बुलेट को फायर करते हैं। क्या करते हैं, फायर करते हैं। यहाँ पर आएगी, ये यू स्पीड से हमने फायर किया है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। यहाँ यू स्पीड से पेनिट्रेट होगी। पेनिट्रेट होने के बाद ये जो ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ पर जो इसकी स्पीड है चेंज हो जाती है, यू बाई थ्री हो जाती है। क्या हो जाती है, यू बाई थ्री हो जाती है। इसके बाद दोबारा हमने क्या किया, सेम डायरेक्शन में ऐसा पेनिट्रेट किया, हॉरिजेंटल लिखा हुआ है कि हॉरिजेंटल ब्लॉक हमने इसको फायर किया है। फिर उसके बाद दोबारा हम फायर करते हैं सेकंड केस में। ये पहला पहला केस है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस में जब फायर करते हैं सेकंड केस में, तो यू स्पीड से फिर हमने वहाँ फायर किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेनिट्रेट है, सेम डायरेक्शन में जहाँ पर हमने फायर किया था वहीं पर फिर फायर किया है। फिर जब ये सेकंड डायरेक्शन में इसके दूसरे कॉर्नर में पहुंचती है, तो उस समय रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आने का मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है, रेस्ट पे आ गई है, तो रेस्ट पे आने बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो ये हमारे पास पहला केस का था, ये दूसरे केस का है। रेस्ट का मतलब होता है जीरो पे आना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इस ब्लॉक की टोटल लेंथ पूछी जा रही है, इसका मतलब एस की वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो बस हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये वाला फार्मूला होता है हमारे पास। इसी का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। चलो पहले केस में, फर्स्ट केस में जब हम देखेंगे फर्स्ट केस, तो पहले केस में जो हमारे पास u है वो क्या है, ये u है, और दूसरे केस में v जो है u बाई थ्री है। तो v की जगह लिख दोगे u बाई थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। पहले केस में क्या है, पहले केस में हमारे पास जो s है कितना है, क्योंकि पहले केस में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये पहले केस की डिस्टेंस है, फर्स्ट केस की डिस्टेंस है, यानी एस की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दो 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो यू स्क्वायर बाई नाइन आ जाएगा, इस यू को इधर भेज देंगे तो यू स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 48 ए आ जाएगा। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, यू स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का है तो बचेगा माइनस का 8, यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये यू स्क्वायर है, डिवाइड बाई नाइन आएगा, इज इक्वल टू आएगा 48 ए आ जाएगा। यहाँ से काट देंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो यहाँ से माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 54, कितना आ जाएगा, 54 ए आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर एक हो गई। ठीक है, सेकंड केस की इक्वेशन लगा दो। सेकंड केस में क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो इनिशियल वेलोसिटी u रखोगे कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है v, v बराबर इस बार जीरो है, तो यहाँ जीरो लिख दो, इज इक्वल टू u कितना है, u हमारे पास u स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा प्लस का टू ए। इस बार एस कितना है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ तक गया है, तो इस बार एस कितना है, जो एस है वही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर पहुंचा ना, क्योंकि गन तो यही है, यहाँ से ही फायर की गई और यहाँ तक पहुंचा। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है इसने, ये डिस्टेंस नहीं मानना है, यहाँ पर गन को हम पास में भी रख सकते हैं दूर दिखाने के लिए कि ऐसे हमने फायर किया है, तो ये डिस्टेंस कर लेनी है। जैसे यहाँ पर 24 थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी, इस बार कितनी है एस, तो यहाँ पर एस रहेगा ऐसे ही। यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 54 यू 54 ए। तो यू स्क्वायर को अगर हम ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, यू स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो, माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ रख सकते हो, इक्वेशन नंबर एक और दो से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड, चलो इन दोनों का यूज करो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 54 ए इज इक्वल टू आ जाएगा टू ए एस, ए से ए कट गया, टू से टू कट गया, 27 हो गया। यहाँ से हमारे पास एस इज इक्वल कितना आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर।
और यही हमसे पूछा गया है कि एस की वैल्यू कितनी होगी। हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन को सॉरी 27 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। फिर सेकंड केस में ये पूछ सकता है कि जब हमने पहली बार में पेनिट्रेट किया है तो उसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद जब हमने पेनिट्रेट किया है उसके बाद कितनी डिस्टेंस और उसको पेनिट्रेट करना है कि ये दूसरे कॉर्नर पे पहुंच जाए, यानी उस बुलेट को और जब दोबारा हमने फायर किया है तो वो कितनी डिस्टेंस और आगे जाएगी। यहाँ पर ये बता सकते हैं 3 सेंटीमीटर, अगर ये पूछता। फिलहाल तो पूछा नहीं गया है, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, फिर से समझ लो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। बोला था कि हमारे पास एक बुलेट को फायर किया जाता है, किससे फायर किया जाता है, गन होगी, जाहिर सी बात है। इसमें रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। फिर उसके बाद क्या था, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रही थी, कैसे, हॉरिजॉन्टल 24 सेंटीमीटर जाती है। ठीक, 24 सेंटीमीटर गई। यहाँ 24 सेंटीमीटर पे क्या हुआ है कि इसकी स्पीड पहली स्पीड का 1/3 हो गया है, ये हो गया। फिर उसके बाद दोबारा हमने इसको फायर किया उसी ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो अब क्या हुआ है कि ये इनिशियल स्पीड से जब दूसरे कॉर्नर पे पहुंचेगी तो वहां पर रेस्ट पे आ जाती है। रेस्ट पे आने का मतलब है कि इसकी स्पीड 0 हो गई है। दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन लगाई v² = u² + 2as, इसका यूज करके 2 बार कंडीशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, उसको सॉल्व करके हम दे देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।